नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस घटनाक्रम की चर्चा करने वाले हैं वो घटनाक्रम है वेज बिरयानी की जगह चिकन बिरयानी भेजे जाने का मामला। ये मामला खास तौर पे चर्चा में है क्योंकि ये मामला जुड़ता है नोएडा से। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये मामला है क्या, क्यों चर्चा में है। क्योंकि नोएडा में वेज बिरयानी की जगह चिकन बिरयानी देने पर एक तरह से घातक बीमारी के प्रसार के अपराध का जो कानून है वो इस मामले में लागू किया गया है। तो उस कानून को देखेंगे कि आखिर वो कानून है क्या। इसके साथ ही मामले में जो सूचना है उसके बाद जो भी कार्रवाई हुई है वो क्या हुई है, और आरोपी के खिलाफ जो भारतीय न्याय संहिता जो बीएनएस की धारा 271 है उसके तहत जीवन के लिए खतरनाक बीमारी के संक्रमण को फैलाने की जो लापरवाही है उसके संदर्भ में जो कार्रवाई हुई है उसकी हम चर्चा करेंगे। और इस अपराध के तहत जो एफआईआर दर्ज की गई, जो प्राथमिकी जो दर्ज की गई, आखिर वो किस आधार पर दर्ज की गई। और इस पूरे मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाता है कि कानूनी जो प्रक्रिया है, जो आईपीसी की धारा 269 है उसके तहत क्या अपराध इस पर सिद्ध हुए हैं, और इस आईपीसी की धारा 269 के तहत किन मामलों को शामिल किया जाता है, और उसमें शामिल जो भी अपराध है उसके संदर्भ में क्या दंड के प्रावधान है, या इसके साथ ही आईपीसी की धारा 270 क्या है, ये किस पर लागू होती है, और इस धारा के लागू होने के बाद कौन से दंड दिए जा सकते हैं। इन पर हम खास तौर पे चर्चा करेंगे। इस पूरे मामले के संदर्भ में जो इंटरैक्टिव जो प्रतिक्रिया है, जो रिएक्शन है, उस पर हम बात करेंगे कि घटनाओं के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए। इस तरह की जो भी अपने समाज में, अपने देश में इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं इसके स्तर पे क्या प्रयास किए जाने चाहिए, आम जनमानस के स्तर पे क्या प्रयास किए जाने चाहिए। इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस तरह के जो नियम कानून हैं, इनका क्या प्रभाव अब देखने को मिल रहा है, और इसके पिछले अनुप्रयोग कौन से देखे गए हैं। इन सभी मुद्दों पर एक एक करके हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए देखेंगे वेज बिरयानी की जगह चिकन बिरयानी का मामला है क्या। तो द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित ये न्यूज है जिसके आधार पर कह सकते हैं कि नोएडा बिरयानी केस, द लॉ अगेंस्ट स्प्रेड ऑफ डेडली डिजीज दैट हैज बीन इन्वोक्ड, ये बात कही जा रही है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि इस मामले में सूचना के बाद कार्रवाई की गई और आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 271 के तहत जीवन के लिए खतरनाक बीमारी के संक्रमण को फैलाने की लापरवाही के संदर्भ में पूरी कार्रवाई हुई है। और इस कारण से ये कहा जा रहा है कि घातक बीमारी के प्रसार के अपराध में ये कानून लागू किया जाता है। और इस कारण से ये जो मामला है एक तरह से देखें तो व्यवहारिक स्तर पे भी चर्चा का विषय है, और ये हमारी परीक्षा या हमारी जो भी हमारे कह सकते हैं कि हमारे अध्ययन क्षेत्र है उससे जुड़ा हुआ भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। तो इसके बारे में देखें कि आखिर इससे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो नोएडा में वेज बिरयानी की जगह चिकन बिरयानी देने पर घातक बीमारी के प्रसार के अपराध का कानून इस मामले में लागू किया गया है। पूरे मामले की अगर हम बात करें कि ये पूरा मामला है क्या, तो देखिए नोएडा के एक रेस्टोरेंट मालिक को सोमवार को गिरफ्तार किया गया। क्यों गिरफ्तार किया गया? क्योंकि उसके रेस्तरां ने एक ग्राहक को कथित तौर पे चिकन बिरयानी भेज दी थी, जबकि जो ग्राहक है उसने दावा किया था कि फूड डिलीवरी ऐप के माध्यम से उसने शाकाहारी बिरयानी का ऑर्डर दिया था। आरोप के बाद देखें तो जो स्वास्थ्य विभाग है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है और जो प्रशासन है वो सामूहिक रूप से इस मामले में कहें तो कार्रवाई की, छापा मारा, और आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता जो बीएनएस की धारा 271 है उसके तहत स्वास्थ्य के लिए खतरनाक बीमारी के संक्रमण को फैलाने की लापरवाही के संदर्भ में इस पूरे मामले में अपराध सहित एक एफआईआर दर्ज की गई है। तो इस कारण से अब ये पूरा जो मामला है अब चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें अगर हम देखें कि जो कानूनी प्रक्रिया हुई है, जो कानूनी कार्रवाई हुई है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। तो देखिए इसमें दो बातें देखने को मिली है। एक तो आईपीसी की धारा 269 के तहत कार्रवाई हुई है, दूसरी आईपीसी की धारा 270 के तहत कार्रवाई हुई है। तो थोड़ा सा इन धाराओं के बारे में देखते हैं कि किन मामलों में ये धाराएं लागू होती हैं। ये धाराएं जब लागू होती हैं तो इनके संदर्भ में क्या दंड का प्रावधान है, इन पर भी हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। तो देखिए कानूनी कार्रवाई के तहत देखिए आईपीसी की धारा जो 269 है, ये जो धारा है ये भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड आईपीसी की एक महत्वपूर्ण क्या है, ये धारा है।
जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो भी लापरवाही है, लापरवाही से ऐसे कार्य पर लागू होती है जिससे जीवन के लिए खतरनाक किसी रोग के संक्रमण की संभावना हो। यानी कि मूल रूप से समझिए कि ये धारा कब लागू होती है कि ये किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर लागू होती है जब उसके संदर्भ में किसी लापरवाही का मामला दर्ज किया जाता है और उस व्यक्ति के लापरवाही करने के कारण किसी भी व्यक्ति के जीवन पर खतरा हो सकता है या किसी संक्रामक रोग से संक्रमित होने की संभावना होती है। इसमें यह भी कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से या लापरवाही से ऐसा कार्य करता है जिससे ये संभावना हो कि किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए खतरनाक किसी रोग का संक्रमण फैल सकता है तो फिर इस धारा के तहत उसे दंडित भी किया जा सकता है। तो ये पहली धारा हमने देखी। दूसरी जो धारा है वो आईपीसी की धारा 270 है। तो ये धारा क्या कहती है, तो देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति जानबूझकर ऐसा कार्य करता है जिससे किसी भी जानलेवा रोग या संक्रामक बीमारी के फैलने की संभावना अगर होती है तो ऐसे स्थिति में वो व्यक्ति क्या होगा, वो दंड के कह सकते हैं कि भागी हो सकता है, उसे दंडित किया जा सकता है। और सामान्य तौर पे ये जो धारा है ये लापरवाही नहीं बल्कि इरादतन जानबूझकर बीमारी फैलाने की कोशिश के संदर्भ में दंडित करने का प्रावधान करती है। तो इस कारण से ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इस पूरे मामले में अगर इंटरैक्टिव जो यहाँ पर रिएक्शन की बात कही गई है कि इस प्रकार की जो भी घटनाएं हैं वो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए क्या कह सकते हैं कि अत्यंत गंभीर हो सकती हैं। भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए जो भी स्वास्थ्य निरीक्षण है, जो खाद्य सुरक्षा विभाग है, खाद्य सुरक्षा विभाग के तहत जो भी मानक है वो लागू किए जाने चाहिए और वो सैद्धांतिक तरीके ही नहीं बल्कि व्यवहारिक स्तर पे भी लागू किए जाने चाहिए। क्योंकि आम जनता से भी इस पूरे मामले के संदर्भ में ये आग्रह की जानी चाहिए कि खाने पीने के जो भी खाद्य पदार्थ हैं या खाने पीने के भोजन या उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनके ऊपर सावधानी बरतें, उनके ऊपर ध्यान दें कि आखिर जो भी चीज़ें वो ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, वो किस स्थिति में है, क्या उससे कोई इस तरह का संक्रमण होने का खतरा है। अगर ऐसा कुछ भी है तो उससे बचने का प्रयास किया जाना चाहिए, ऐसी बात कही गई है। इसके अगर प्रभाव की बात करें तो इस घटना से एक तरह से देखेंगे तो स्थानीय लोगों में एक तरह से भय देखने को मिला है कि क्या इस तरह के जो भी रेस्टोरेंट हैं या इस तरह के जो भी प्रतिष्ठान हैं इनके द्वारा इस तरह की जो लापरवाहियां हैं वो क्या की जा रही हैं। और ये वास्तव में सभी स्तर पे तो नहीं है लेकिन कुछ मामलों में इस तरह के जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो प्रतिष्ठान है, वो बड़े स्तर पे लापरवाही कर रहे हैं। और यही कारण है कि अब जो ओपन किचन का जो कंसेप्ट आया है वो इसी तरह की जो घटनाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए अब लाया गया ताकि आप अपने किसी भी प्रोडक्ट को अपने सामने बनते हुए देखिए उसकी स्थिति क्या है, वो किस स्थिति में है, क्या वो खराब स्थिति में है या उससे कोई समस्या आपको हो सकती है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है या इस तरह का किसी संक्रमण की संभावना है, तो वो आपके सामने दिखना चाहिए। इस तरह की बात कही गई है। इसके अलावा देखिए जो खाद्य सुरक्षा है उस पर अब एक तरह से देखें तो सार्वजनिक जो बहस है अब ये छिड़ चुका है। क्योंकि जब से इस तरह के जो मामले अलग अलग देश के अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं, इस कारण से जो भी फूड सिक्योरिटी का जो मामला है ये दो तरफ से गिर रहा है। एक तो फूड सिक्योरिटी कहने का मतलब है कि जो खाद्य सुरक्षा है, जिस मात्रा में, जिस क्वांटिटी में और जिस क्वालिटी में आपको प्राप्त होना चाहिए उस मात्रा में, उस क्वांटिटी क्वालिटी में वो प्राप्त नहीं हो रहा। यानी कि न्यूट्रिशन और जिस क्वांटिटी में होना चाहिए उस क्वांटिटी में तो वो प्राप्त नहीं हो रहा, बल्कि अब इसके उल्टे इस तरह के जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनकी जो कह सकते हैं कि जो मेकिंग प्रोसेस है अब उस पर भी इस तरह के कई सारे प्रश्न उठ खड़े हुए हैं। क्षेत्र के अन्य जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए कि अगर इस तरह की घटना या देश में कहीं भी अगर इस तरह की घटना देखने को मिल रही है तो उसके आसपास इस तरह की क्या और भी गतिविधियां चल रही है जिस कारण से इस तरह के संक्रामक रोग फैलने की संभावना है। तो जो भी खाद्य मानक से जुड़े हुए जो भी संस्थान बनाए हैं वो क्या करें, वहाँ पर अपनी जाँच करें। जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट है वो अपने औचक निरीक्षण करे और वहाँ के जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनकी जांच करके ये पूरी तरह से सुनिश्चित करे कि नहीं, इनसे कोई भी संक्रामक बीमारी या जानलेवा खतरा होने की कोई भी बात नहीं है। तो यही पूरा मामला है। और इसके संदर्भ में देखें तो पिछले जो कुछ एप्लीकेशन है, कुछ जो अनुप्रयोग हैं वो भी इससे जुड़ते हैं, थोड़ा सा उन पर हम बात करेंगे। जैसे कोविड-19 महामारी के दौरान
इन प्रावधानों का बार बार यूज किया गया, बार बार इस्तेमाल किया गया। जब कई राज्यों ने जब भारत में लॉकडाउन लगा तो इस लॉकडाउन के तहत आदेशों को लागू करने के लिए आईपीसी की धारा 269 और 270 दोनों का खूब इस्तेमाल किया, और ऐसे आदेशों का उल्लंघन करने वाले कई लोग इसके तहत दंडित भी किए गए। जैसे उदाहरण के तौर पे बॉलीवुड की गायिका कनिका कपूर भी इसमें शामिल थी, जिन पर 2020 में उत्तर प्रदेश में धारा 269 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इन प्रावधानों को लागू किए जाने का एक और हालिया उदाहरण वर्ष 2018 में देखने को मिला, जब स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जो भी क्लिनिकल प्रतिष्ठान है वो नोडल अधिकारी और जो भी स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य जो कर्मचारी हैं उनको तपेदिक जो रोग है उसकी सूचना देने में अगर वो विफल रहते हैं, सूचना नहीं पहुंचा पाते हैं, तो उन्हें भी, यानी कि जो भी यहाँ पर नोडल अधिकारी है, जो स्थानीय सार्वजनिक जो स्वास्थ्य कर्मचारी है, उनको धारा 269 और धारा 270 के तहत क्या किया जाएगा, दंडित किया जा सकता है। न्यायालयों ने पहले भी इस बात पर विचार किया कि प्रावधान कैसे लागू होंगे। हालांकि उन्होंने खुद को इस पूरे मामले में केस दर केस पर ऐसे मामलों में निर्णय लेने तक सीमित रखा और सभी मामलों में लागू करने के लिए एक परीक्षण निर्धारित करने की भी बात कही थी। इसके अलावा आप देखेंगे तो कई सारे मामले ऐसे देखने को मिले हैं। ऐसे ही आप देखेंगे तो न्यायालयों ने अन्य कानूनों के साथ जो भी संभावित ओवरलैप है उससे भी निपटा है। जैसे देखिए शिव कुमार बनाम पंजाब राज, ये एक मामला था 2008 का। इस वर्ष के मामले में देखें तो मद्रास जो उच्च न्यायालय है उसने ये माना कि जो मिलावटी पनीर की समस्या है, इसके संदर्भ में जो बिक्री की कंप्लेन बार बार आ रही थी, तो मिलावटी पनीर की बिक्री के खिलाफ कोई भी आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती जो निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करता है। क्योंकि ये जो मुद्दा था, ये जो इशूज था, ये खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अंतर्गत आता है। तो इस तरह के कई सारे जो मामले हैं वो इसके तहत अभी तक अपने देश में संचालित किए गए हैं। और जब भी धारा 269 है, 270 है, इसके तहत कोई मामला आता है तो इस धारा के जो कानून है उस पर लागू होते हैं और उसके तहत दंड का प्रावधान भी निश्चित किया गया। तो इसी मुद्दे की आज हमने चर्चा की। आखिर जो वेज बिरयानी है उसकी जगह जो चिकन बिरयानी भेजी गई थी, क्या इसके तहत इस तरह के जो मामले अपने देश में देखने को मिलते हैं, जिसके तहत क्या होता है कि घातक बीमारी के प्रसार के अपराध का जो कानून है वो लागू हो जाता है। तो क्या ऐसे और कौन से मामले हैं, क्योंकि हम डेली बेस पर हम भी क्या करते हैं कि बहुत सारे इस तरह के जो भी ऑनलाइन ऐप्स हैं जिसके माध्यम से हम फूड डिलीवरी मंगाते हैं, तो इस तरह की अगर चूक होती है और उससे हमारे स्वास्थ्य के ऊपर कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है, तो क्या हम इसके संदर्भ में कानून का सहारा ले सकते हैं और कौन से कानून हमारे लिए बने हैं, उनकी आज हमने अपने इस एपिसोड में चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।